पाक भारत जंगी सूरत हाल कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक सरगर्म। सऊदी वज़ीर ममलकत खारजा आदिल अल जुबैर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ारत खारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जारी। इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को भारत के बिला इश्तियाल हमलों और खित्ते के अमन को पेश खतरात से आगाह किया। आदिल अल जुबैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर ममलकत ने गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से भी मुलाकात की थी। भारतीय इक़दामात अमन और सलामती के लिए खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्की इस्तेहकाम और दिफा के लिए हरदम तैयार है। वज़ीर खारजा इसहाक डार की बरतानिया, नॉर्वे और आज़री वज़राए खारजा से टेलीफोनी गुफ्तगू। भारत के बिला इश्तियाल हमलों से पैदा संगीन सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। बरतानिया वज़ीर खारजा डेविड लेमे का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। डेविड लेमे ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। नॉर्वे के वज़ीर खारजा का भी बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान के तहम्मुल को सराहा। आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अज़म दोहराया। अमरीका की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी की पेशकश। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। दो एटमी कुव्वतों के दरमियान टकराव हमेशा खतरनाक होता है। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। अमरीका जंग में नहीं पड़ेगा। हम कशीदगी में कमी का कह सकते हैं, जंग कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत की मुसलसल तीसरे रोज भी इश्तियाल अंगेजी और दरअंदाजी। पाक अफवाज का मुंह तोड़ जवाब। 77 भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात से अब तक इसराइली साख्ता मजीद 48 ड्रोन ज़मींबोस हो चुके। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक हेरोप ड्रोन्स की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। उधर LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। बच्चे समेत 5 शहरी शहीद हो गए, 7 जख्मी हो गए। पाक फौज के भरपूर जवाब से भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें और बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया। हाजीपीर सेक्टर में तीनों भारतीय पोस्टें मलियामेट हो गईं। कलर सेक्टर में जोबाब नोर पोस्ट, बटल सेक्टर में धर्मसाल 2 पोस्ट तबाह हो गई। पीरकांती सेक्टर में जबार थरकियां कॉम्प्लेक्स भी ज़मींबोस। इंडियन फोर्सेस ने फिर सफ़ेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ़ किया। पांडू सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर डाला। बुज़दिल भारतीय फोर्सेज LOC पर शिकस्त खाने के बाद सिविल आबादी पर गोलाबारी करने लगी। हजबेरा फॉरवर्ड के होटा और खुई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। 5 शहरियों की शहादत के साथ मुतादिद मकानात को भी नुकसान पहुंचा। भारत ने किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। 6 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में आम शहरियों को निशाना बनाया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। बोले भारत हमेशा दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है। अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना अंदाज में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पेशकश कबूल करने से इनकार किया। भारत के पास सबूत हैं तो किसी गैर जानिबदार मुल्क के सामने पेश कर दे। जिस तरह बहादुरी के साथ कंट्रोल लाइन पे, बॉर्डर पे और वर्किंग बाउंड्री पे तीनों जगह जो है जिस तरह मुकाबला कर रही हैं, हर लिहाज से उनकी दफाई कुव्वत जो है हमसे कई गुना बड़ी है। 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख में एक संग मील है। उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को जो है इत्मीनान होना चाहिए कि इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलियामेट किया जा चुका है। हक के दिफा में ही भारतीय अज़ाइम को मलियामेट किया जा चुका। भारत अपनी मार अवाम से छुपा रहा है। सूरत हाल नॉर्मल होती हुई नजर नहीं आ रही। हम भारतीय अवाम को नहीं, उनकी अफवाज को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं है। कौम एतमानान रखे, भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं।
चंद दिन में बता देंगे हम क्या कर सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज हिकमत अमली के तहत भारतीय जारी हद का मुकाबला कर रही है। भारत ने इतनी हजीमत उठा ली कि अब ड्रोन्स भेजने पर आ गया है, क्योंकि इसके पास पायलट्स को पाकिस्तान में आने में डर लगता है। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी बोले कि पाकिस्तानी फौज ने सिंदूर को तंदूर बनाकर भारत के मुंह पर दे मारा। भारतीय फौज हमारे F-16 के करीब भी नहीं गुजर सकती। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के धाने पर है। मुल्क की सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी पर भी कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया। कहा, पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर हमले की इजाज़त दी जा सकती है? भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया। पाकिस्तान अपने दिफा में इक़दाम उठाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि पाकिस्तान हर मुमकिन ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना, बैनुल अक़वामी मुआहदे को अहमियत न देना है। भारत की आलमी दहशतगर्दी के सबूत खुलेआम मौजूद हैं। दूसरे ममालिक में भारत के कातिल स्कॉट का सबको इल्म है। भारतीय इक़दाम से खित्ते और दुनिया के अमन को खतरा है। दुनिया भारत के जंगी जुनून को संजीदा ले। भारत हमारे खिलाफ इसराइली हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मसाजिद और मदारिस पर हमले हुए, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाया गया। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, मौजूदा हालात में सिफारती कोशिशों से मुतमईन नहीं। तमाम सिफारती मिशंस को बैरून मुमालिक में होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी प्रोपोगेंडे को रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान पर मसला आता है तो पूरी कौम इख्तिलाफ बुलाकर इकट्ठी होती है। PTI ने हमेशा जिम्मेदार सियासी जमात का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा में दुश्मन मुल्क को सख्त जवाब दिया। आइंदा भी ऐसा करता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। बोले, भारत जनूबी एशिया में गरूर व तकब्बुर की अलामत बन चुका है। अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहा है। सबूत पेश करने और शफाफ तहकीकात से भाग गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपने पैगाम में पाक अफवाज को खराज तहसीन लिखा। मुहाफिजान फ़ज़ाए वतन ने महारत और हिकमत अमली से पाकिस्तान को शानदार फतह दिलाई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त, भारत का झूठ बेनकाब। भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा अमरीका भी ना माना। अमरीका का भारत की जानिब से मालूमात को तस्लीम ना करने का इशारा। अमरीकी तर्जुमान ने भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार कर दिया। एक सवाल के जवाब में टीमी ब्रोस ने कहा, हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारे रद्द अमल से मुताल्लिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अपने रावतों में आज़ादाना तहकीकात का पैगाम दिया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम अज़ला में एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स का जायज़ा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की SDMA को फिलफौर एमरजेंसी डिक्लेयर करने की हिदायत। तमाम वसाइल हालत जंग से निमटने के लिए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर आज़म की तमाम वज़रा को अपने हलकों में रहकर मुतासरीन के रिलीफ और इमदाद देने के अमल की निगरानी की हिदायत।